विश्वासी के नाते हम शरीर, संसार और शैतान पर जैवंत जीवन जी सकते हैं। ये सीरीज जैवंत मसीह जीवन कैसे जी सकते हैं इसे सिखाने के बारे में है। भाग 4 में हम सीख रहे हैं जैवंत जीवन जीने के लिए आत्मा में चलना बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी है। हम सीखेंगे कि इसका क्या अर्थ है और इसे कैसे व्यवहारिक रूप में जिया जाता है, और हम कैसे बता सकते हैं कि हम आत्मा से भरकर अपने जीवन में चल रहे हैं। आज इस संदेश के चौथे भाग में हम इसे और गहराई से देखेंगे और मैं बताना चाहता हूँ आत्मा में चलने के बारे में। हम सबको आत्मा में चलने के बारे में सीखना होगा ताकि हम इस जयवंत और विजयी जीवन को जी सकें। ऐसा जीवन जो कि जयवंत है शरीर, संसार और शैतान पर। हमें आत्मा में चलना सीखना होगा। ये तो परमेश्वर के वचन में बहुत ही अद्भुत ऐसी शिक्षा है। हम इसे कई हफ्तों तक देख सकते हैं, लेकिन इस समय इसका सारांश देखेंगे ताकि एक संदेश में से हम समझ सके और हम जाने कि आत्मा में कैसे चले। तो आइए अपनी बाइबल से यहाँ पर हम कुछ वचन पढ़ लेते हैं और पहले हम रोमियो अध्याय 8 से पढ़ेंगे। वचन 1 से 14 तक जल्दी से पढ़ते हैं। शायद वचन का ये भाग आपके स्क्रीन पर न दिखाया जाए, लेकिन अगर आपकी बाइबल आपके साथ है तो मेरे साथ इसे देखिए। इन वचनों को आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसका विवरण देखेंगे। रोमियो अध्याय 8 वचन 1 से 14 तक। अध्याय 8 वचन 1। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि देखिए ये शब्द जो है, ये व्यवस्था शब्द जो है, इसे कह सकते हैं अधिकार या प्रभाव। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यानी पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो मुझे स्वतंत्र करता है पाप के अधिकार से और मृत्यु के अधिकार से। विश्वासी के नाते हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति, यीशु से प्रेम करने वाले लोग, हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति हमें स्वतंत्र करती है पाप की व्यवस्था और प्रभाव से, और मृत्यु की व्यवस्था से जो हमें नाश करती है उससे स्वतंत्र किया। वचन 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखिए वचन 3। यीशु ने पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसका मतलब ये है कि उसे नाश कर दे, सामर्थहीन कर दे, प्रभावहीन करे। यीशु ने पाप को प्रभावहीन किया, अपने शरीर में उसे नाश किया आपके लिए और मेरे लिए। वचन 4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, यानी हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में है। मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप आत्मा में चले, आत्मा में जिए, शरीर के अनुसार नहीं। तो देखिए वचन 9 में, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आइए एक साथ कहें, मैं शारीरिक दशा में नहीं पर आत्मिक दशा में हूँ। मैं शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हूँ। हम ऐसा ही जीवन जीते हैं, शरीर के अनुसार नहीं जीते हैं, लेकिन हम तो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज हम यही सीखने वाले हैं। परंतु आत्मिक दशा में हो कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। वचन 10। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, ये कहता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। चलिए गलातियों 5 में से भी इस विषय के बारे में यहाँ पर हम कुछ वचन पढ़ लेते हैं।
और फिर हम अपने प्रकाशन को यहाँ देखेंगे। गलातियों अध्याय 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे वचन 16 से वचन 26 तक। गलातियों 5 वचन 16 से 26 तक। जैसे मैंने कहा, इन वचनों पर हम कई हफ्ते बिता सकते हैं और हम इसे पढ़ते जाएंगे और फिर जल्दी से सारांश देखेंगे और वचन के इन भागों से हम मुख्य चाबियां देखेंगे। गलातियों अध्याय 5 वचन 16 से 26 तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे, मतलब व्यवस्था नहीं माननी है, क्योंकि आत्मा में चलते वक्त व्यवस्था और उससे भी बढ़कर मानते हैं। ये मेरे शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ। वचन 19 शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन। बहुत से नाम यहाँ पर दिए गए हैं, यानी डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास या विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, यानी जो लोग यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। फिर वचन का एक आखिरी भाग आत्मा में चलने के बारे में, यह है इफिसियों 5। तो आइए इसे भी यहाँ देखते हैं। इफिसियों अध्याय 5 में, और आइए यहाँ से कुछ वचन पढ़ते हैं, वचन 17 से वचन 21 तक। इफिसियों 5 17 से 21 तक। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीन रहो। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वचन के 3 भाग पढ़े हैं इन पत्रियों से। ये सब हमें बता रहे हैं कि हमें आत्मा में चलना है, आत्मिक जीवन जीना है। और ये सब कई बार लोग इसमें गड़बड़ी में आ जाते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा से भरा जीवन क्या है। वो सोचते अगर हम हालेलुया कहे या अन्य भाषा में बोले तो हाँ, ये आत्मा से भरा है। ये तो बहुत ही कम समझ है आत्मा में चलने के बारे में या आत्मा में जीने के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में। क्योंकि आज जो वचन हमने पढ़े हैं यहाँ पर, रोमियो 8, गलातियों 5 और इफिसियों 5 से, ये हमें विवरण से बताता है कि आत्मा में जीवन क्या है या आत्मा में चलना क्या है। पौलुस अलग अलग शब्दों का उपयोग करता है, कहता है आत्मा में चलो, आत्मा में जियो, आत्मा की अगुवाई में चलो या आत्मा से भर जाओ। ये तो समानार्थी है। ये तो सामान्य मसीह जीवन के लिए है। ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्ति जिसमें पवित्र आत्मा है और वो उसके अनुसार जीता है। ठीक है, वो हमें ये बताता है। यहाँ पर आप मुख्य बात देखेंगे रोमियो 8 और गलातियों 5 में कि जब हम आत्मा में जीते हैं या फिर आत्मा में चलते हैं, वो कहता है तब हम तो शरीर को क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो शारीरिकता मर जाती है, हम शारीरिक बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। कई बार हम विश्वासी कहते हैं कि कैसे हम इस पाप पर जयवंत हो सकते हैं, कैसे परीक्षाओं पर जय पाए। उसके लिए ये उत्तर है कि आत्मा में चले। तो आप अपने जीवन में शारीरिक बातों को जगह नहीं देंगे, आपके और मेरे जीवन में। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आत्मा में चले। और हम सीखना चाहते हैं कि आत्मा में कैसे चले। तो यहाँ शुरू में इन मुख्य विचारधाराओं को देखते हैं जिन्हें हम यहाँ इन वचनों से ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें आत्मा में चलने के लिए निर्देश और सामर्थ्य दी गई है। आइए इसे कहते हैं, मुझे आत्मा में चलने के लिए निर्देश और सामर्थ्य दी गई है। तो वचन के ये भाग हमें बताते हैं, विश्वासियों तुम्हें आत्मा में चलना है। ये हमारे लिए निर्देश हैं
लेकिन केवल चलना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर सामर्थ देते हैं, कहते हैं मसीह का आत्मा तुम में है, तो आपको आत्मा में चलने के लिए सामर्थ्य दी गई है। और हम देखते हैं कि आत्मा में चलना ये तो चाबी है कि हम शरीर पर जयवंत हो, यानी पाप पर और मृत्यु पर, यानी जो नाश करती, हमने रोमियो में से पढ़ा है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया, पाप से छुड़ाया, जो हमें नाश करता था, उस मृत्यु से हमें छुड़ाया, यदि हम आत्मा में चलते हैं तो। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो हम देख सकते हैं, आत्मा में चलना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए जरूरी है, क्योंकि रोमियो 8 में पौलुस कहता है जो शरीर के अनुसार जीते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप हालेलुया कह सकते हैं, अन्य भाषा में जो चाहे कह सकते हैं, पर शारीरिकता में चलते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शरीर के काम बताए गए हैं गलातियों 5 में, वहां पूरी सूची है, क्रोध, जलन, डाह और झगड़ा, और ये सब ये शारीरिकता है। यानी अगर मैं गीत गाता हूं और जिसे आत्मिकता के काम कहते हैं, अगर वो मैं कर रहा हूं और शारीरिकता के काम करूं तो प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। तो मुझे आत्मा में चलना होगा ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और फिर हमने ये भी कहा कि आत्मा में चलना यह हमें लेकर चलता है जीवन, शांति और धार्मिकता में। रोमियो 8:6, अगर आप आत्मा में चलते हैं तो ये ले जाता है जीवन में, शांति और धार्मिकता में। तो आत्मा में चलना इतना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। तो आज के संदेश में 3 सवालों का जवाब देंगे। तो ये सब परिचय में था, मुख्य संदेश में 3 सवाल हैं। आत्मा में चलने का क्या अर्थ है, हम इस पहले सवाल का जवाब देंगे कि आत्मा में चलने का क्या अर्थ है। दूसरा सवाल, मैं इसे व्यवहारिक रूप में कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, हम कैसे आत्मा में चल सकते हैं प्रतिदिन के मसीह जीवन में, और मैं कैसे जानूं कि क्या मैं आत्मा में चल रहा हूँ। हम इन 3 सवालों का जवाब देंगे। तो आत्मा में चलने का क्या अर्थ होता है, और यहाँ पौलुस इस तरह की भाषा उपयोग करता है, दाखरस से मतवाले न बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो। यानी यहाँ देखिए एक छोटा चित्र है, यानी एक तरफ तो दाखरस का मतवाला होना है और दूसरी तरफ यहाँ पवित्र आत्मा से भरना या उसके प्रभाव में होना है। वो ऐसे शब्द कहता है जैसे आत्मा में जियो, आत्मा में चलते जाओ, आत्मा की अगुवाई में चलो, आत्मा से भर जाओ। तो इसका क्या अर्थ है, आत्मा में चलना या ऐसे जीवन का क्या अर्थ है। यदि मैं इसे एक वाक्य में कहना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह से कहूँगा कि आत्मा में चलना, ये तो चलना है, समर्पित हो जाना है या उसके प्रभाव में होना है, उसकी अधीनता में होना है, उसके मार्गदर्शन में होना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करना है। चलिए इसे स्क्रीन पर रखते हैं। ठीक है, आइए एक साथ इसे कहते हैं। आत्मा में चलने का अर्थ क्या है? ये तो चलना है समर्पित होकर, उसके प्रभाव में आकर और उसकी अधीनता में आकर, उसके मार्गदर्शन में होकर और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाना है। अगर मैं निरंतर अपना जीवन इस तरह से जीता हूँ तो मैं आत्मा में चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने 3 भाइयों से मदद मांगी है, आप यहाँ पर आ जाइए, यानी रोशन और सुशील। तो आइए इस उदाहरण को समझें, हम व्यवहारिक रूप में आत्मा में कैसे चले। ठीक है, तो यानी कहिए सुशील इब्राहिम पवित्र आत्मा हैं, कल्पना कीजिए। ठीक है, ये मुझ में रहते हैं। खैर, व्यवहारिक उद्देश्य के लिए ये यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर पवित्र आत्मा के प्रभाव में हूँ, यानी ये पवित्र आत्मा है और मैं विश्वासी हूँ। पवित्र आत्मा मुझ में है, सुशील पवित्र आत्मा है। जैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, परीक्षाएं आती हैं, मेरे शरीर की अभिलाषाएं मुझे खींचती हैं। यानी देखिए, शरीर मुझे खींच रहा है और शैतान इसका लाभ उठाता है और मेरे सामने परीक्षाएं लाकर रखता है। ठीक है, यानी देखिए मैं इससे लड़ रहा हूँ। अब पवित्र आत्मा मुझसे कहता है आशीष उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ। ठीक है, लेकिन उससे समर्पण करने के बजाय, पवित्र आत्मा के प्रभाव और उसके मार्गदर्शन में समर्पण करने के बजाय मैं इस मार्ग में जाता हूँ, तो शरीर में चल रहा हूँ। पर आत्मा में चलना ये है, जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, मेरे
प्यारे दोस्त, जोशुआ मैथ्यू यहाँ पर है। पवित्र आत्मा मुझ में है, लेकिन एक दिन किसी दिन अचानक ये मेरे दोस्त मुझे परेशान करते हैं, यानी मुझे परेशान करने के लिए सारे काम करते हैं। यानी देखिए, ये तो मुझे इतने परेशान कर देते हैं और मेरा शरीर परेशान हो जाता है। और देखिए, ये जो मेरे अंदर है इसे क्रोध कहते हैं, हम सब में ये होता है और ये मेरे अंदर ऐसे उबलता है। और देखिए, ऐसे पल में मैं जानता हूँ मुझे प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा मुझसे कहता है तुम शांति बनाए रखो और यहाँ से दूर चले जाओ, यानी इसमें जुड़ो नहीं, बस इससे प्रेम रखो। पर मेरा शरीर क्रोधित होता है और मैं जाकर कहता हूँ अब देखिए, ये तो शरीर में होकर चलना है, मैं आत्मा में चलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में है। ठीक है, अब शायद जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर तूफान उठता है। ठीक है, विपरीत परिस्थिति आती है, अनपेक्षित बात आती है, बॉस मुझ पर गुस्सा करते हैं या स्कूल के टीचर मुझ पर गुस्सा करते हैं, यानी कुछ अचानक हो जाता है, मेरे जीवन में तूफान उठ खड़ा होता है और पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, क्योंकि वो बोलता है और तूफान उठता है और मैं परेशान हो जाता हूं, लेकिन मेरे भीतर पवित्र आत्मा कहता है, आशीष, परमेश्वर तो इस समुद्र की लहरों से बड़े सामर्थी है। पवित्र आत्मा ये कहता है, आशीष, अगर परमेश्वर पर तुम अपना मन लगाओगे तो प्रभु तुम्हें सिद्ध शांति में रखेगा। और वो कहता है, किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर बात में अपनी प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सामने रखो। लेकिन तूफान इतना बड़ा है कि मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरा ध्यान भटकता है, पवित्र आत्मा से शांति पाने के बजाय यहाँ पर मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मैं शरीर में चल रहा हूँ, आत्मा में नहीं। चलिए ये सब फिर से करते हैं, यानी अगर मैं आत्मा में चलता हूँ तो ये सब कुछ किस तरह से दिखाई देगा। पवित्र आत्मा मुझ में है, ठीक है, मैं विश्वासी हूं, हमेशा मुझ में है। और फिर से शरीर की ये परीक्षाएं मुझे खींचती जाती है, यानी बुरी चीज़ों के लिए ये सारी अभिलाषाएं शैतान परीक्षा करता है और ये सारी चीज़ें हैं, मैं इनका सामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए। पवित्र आत्मा कहता है, ठीक है आशीष, यहाँ आओ, यहाँ पर आओ। और मैं आत्मा में चलता हूँ, मैंने शरीर की अभिलाषाओं को समर्पण नहीं किया है। और फिर अपने दोस्त जोशुआ मैथ्यू से फिर मिलता हूँ और बस वही होता है, वो तो मुझे परेशान करते रहता है और वो अभी भी वो सब कुछ कर रहा है जिससे मेरा शरीर क्रोधित होता है। मैं 2 पंच मारना चाहता हूँ, यीशु ने कहा एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा भी दे दो, तो इनके गाल पर मारूंगा। और मैं बहुत ही क्रोधित होता हूँ और फिर मेरे भीतर पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, आशीष, मैं तुझे बल देता हूँ, शांति बनाए रखो, प्रेम में चलो। तो विरोध करने के बजाय मैं शांति में चलता हूँ, उससे दूर जाता हूँ। इनके साथ का मेरा संबंध प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि मैं आत्मा में चल रहा हूँ और हमेशा इसका परिणाम तो धार्मिकता, शांति और आनंद में होता है, जीवन और धार्मिकता में। और जैसे जीवन में आगे बढ़ता हूँ, मैं ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में आ जाता हूँ, ये मुश्किलें आती है। यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, तो जीवन के तूफान तो ऐसे ही उठते रहेंगे। जब मैं इनका सामना करता हूँ तो ये मेरे मन पर प्रभाव डालते हैं, वो सारी गड़बड़ियाँ लाना चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में पवित्र आत्मा कहता है, और वो कहता है, आशीष, प्रभु और मैं सामर्थी हैं इस तूफान की आवाज़ से भी। जिसका मन परमेश्वर पर लगा है, परमेश्वर उसे सिद्ध शांति में रखेंगे। किसी बात की चिंता ना कर, लेकिन हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनती परमेश्वर को बताएं। यानी उस तूफान के बीच पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देता है कि सिद्ध शांति पाऊं, ऐसी शांति जो सारी समझ से परे है। मैं तूफान में आगे बढ़ सकता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। ये आत्मा में चलना है। तो आइए इनके लिए ताली बजाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए, बाइबल हमें बताती है आत्मा में चले, इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी परिस्थितियों में जिसका भी सामना कर रहा हूं, मुझे चलना है समर्पित होकर, यानी उसके मार्गदर्शन में, उसके प्रभाव में, उसके मार्गदर्शन में और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा होगा। और यही तो आत्मा में चलना है। क्या आप समझ रहे हैं? और देखिए, बाइबल हम सब से यही तो कह रही है, यानी ये तो सामान्य मसीह जीवन है। यह ऐसा जीवन है जहां पर आप और मैं आत्मा में चलते हैं, यानी पवित्र आत्मा को समर्पित होकर चलते हैं।
यानी हम कैसे आत्मा में चल सकते हैं, आत्मा में जी सकते हैं, आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं, आत्मा से कैसे भर सकते हैं, इसे हम कैसे कर सकते हैं व्यवहारिक रूप में। चलिए व्यवहारिक बातें मैं आपको बताता हूं जो मैं अपने जीवन में करता हूं, और मैं सोचता हूं ये आपकी मदद करेंगे। ये हमारी मदद करेंगे कि हम सीख सके कि कैसे आत्मा में चलते जाएं। आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें भरे हुए रहना है। सब लोग कहिए, भरे हुए रहना है। भरे रहें। पौलुस लिखता है इफिसियों 5:18 में कि आत्मा से भरे रहो, यानी निरंतर भरे रहना है, यानी आत्मा से निरंतर भरते चले जाना है। यानी कल शायद मैं आत्मा से भरा रहा, आत्मा में अद्भुत रीति से चला, लेकिन आज भी मुझे आत्मा से भरे रहना चाहिए। अब इसका यह अर्थ नहीं कि पवित्र आत्मा चला जाता है, पवित्र आत्मा तो वहीं पर है, लेकिन शायद हो सकता है कि मैंने शायद शारीरिक बातों को ज़्यादा महत्व दिया है और ये सारी बातें मुझ पर प्रभाव डाल रही हैं। तो मुझे वापस उस जगह पर आना है जहाँ पर मैं उसकी आत्मा से भर जाऊँ, यानी मैं पूरी तरह पवित्र आत्मा के प्रभाव में रहूँ। और ये इतना सरल है जैसे हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा आज मुझे भर दीजिए। हर दिन ये समय निकालिए, सुबह के समय या दिन में कभी भी कहिए, पवित्र आत्मा मुझे भरिए। और ऐसे पल में जबकि परीक्षाएं आपको खींचती रहती, कहिए, पवित्र आत्मा मुझे भरिए। क्योंकि इस संसार की चीज़ें और शरीर की जो चीज़ें हैं और शैतान जो आपके सामने लाता है शायद बहुत बड़ा दिखाई दे, बस आप कहिए, पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आत्मा से भर जाऊँ। आप भरे रहिए, खुद को उस जगह पर रखिए, उसके प्रभाव में रहिए। उन बातों के बारे में सोचिए जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। अपने विचारों को दूर कीजिए उन सारी बातों पर जो पवित्र आत्मा को प्रसन्न करता है, क्योंकि रोमियो 8:5 में हमने देखा है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही तो आत्मा की बातों पर अपना मन लगाते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर अपना मन लगाते हैं। तो मैं आत्मा में कैसे जी सकता हूं? तो अपने मन को, अपने विचारों को, अपने आकर्षण को आत्मा पर लगा। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं, पैशन अनुवाद से पढ़ूंगा। जो आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीते हैं वह आत्मिक वास्तविकता के पीछे चलने के लिए उत्साहित होते हैं। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन कहता है, जिन पर पवित्र आत्मा राज्य करता है वो आत्मिक बातों को सोचता है। इजी टू रीड वर्जन कहता है, जो आत्मा के पीछे चलते हुए जीते हैं वो यही सोचते हैं कि आत्मा उनसे क्या करवाना चाहता है। तो मैं आत्मा में कैसे जीऊं? आप आत्मिक मन वाले व्यक्ति हो जाइए। आपकी प्रेरणा, जिज्ञासा, उद्देश्य और आकर्षण परमेश्वर की बातों पर लगी हो। आप पवित्र आत्मा और उसके उद्देश्य और उसके आनंद के पीछे चलिए। शायद आप कहें, पास्टर कल मुझे उठना है, मुझे काम करना है, मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इन सब लोगों से बातें करनी है। उन्हें परवाह नहीं कि मैं आत्मा में चलता हूं या शरीर में चलता हूं, उन्हें काम पूरा करवाना है। समझ रहे हैं? मैं उसमें से गया हूं, लेकिन इन सब के बीच में आप और मैं यहाँ जानबूझकर परमेश्वर की बातों के बारे में सोचिए। प्रभु, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। परमेश्वर, मैं अभी इस मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। शायद ये बिजनेस मीटिंग हो या सेल्स मीटिंग हो, जो भी हो, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि यीशु मुझ में देखा जाए। प्रभु, मैं इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही आक्रामक हैं, वो बहुत उकसाने वाले हैं, मैं उनसे प्रेम करूँ, मदद कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? जो पवित्र आत्मा को प्रसन्न करता है उसके पीछे चलते हैं। आप आत्मिक रीति से सोच रहे हैं, आत्मिक मन वाले हो रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन के जीवन की बड़ी मुश्किल वास्तविकताओं में यही आत्मा पर मन लगाना है। क्या आप समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं कृपया कहिए हाँ। तो आत्मिक बातों के बारे में सोचिए, यहाँ तक कि अपने प्रतिदिन के जीवन में भी प्रभु को महिमा मिले। ये बहुत आत्मिक है। प्रभु मदद कीजिए कि मैं उनसे प्रेम रख सकूं। प्रभु मदद कीजिए कि मैं उन्हें यीशु दिखा सकूं। यह आत्मिक होना। आप उसके पीछे हैं जिससे पवित्र आत्मा उससे प्रसन्न होता है। उसकी जो इच्छा, उसके पीछे आप चल रहे हैं प्रतिदिन के जीवन में। यानी जो लोग आत्मा में होते हैं वो तो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं।
यानी आपको और कुछ सहने की ज़रूरत नहीं। जो पवित्र आत्मा को शोकित करे या दुखी करें, पवित्र आत्मा का विरोध करके उसे न बुझाएं। इनसे आप दूर ही रहिए। आपके मन में गलत विचार आता है, उसे रोकिए। नहीं, पवित्र आत्मा इससे प्रसन्न नहीं है, बाहर जाएं। आप उन सारी बातों को अपने मन में रहने नहीं देंगे, क्योंकि जो शरीर में चलते हैं वही शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आप आत्मा में चल रहे हैं, आप शरीर में नहीं, आप आत्मा में हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। तो जब आपका शरीर आपको खींचता है तो कहिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए, उससे मदद मांगिए। वो आप में आपका सहायक होने के लिए है, वो आप में तसल्ली देने के लिए है, वो आपके मार्गदर्शन के लिए है, तो उससे मांगिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। ये सरल प्रार्थना करने जैसे है कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। मुझे प्रेम करना मुश्किल हो रहा है, धीरज रखना मुश्किल हो रहा है, मुझे ये बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ इस तूफान के बीच मुझे लगता है कि मैं हिम्मत हार जाऊं। आप बताइए। वो पहले से इसे जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उससे मदद मांगे, और वो आप में है कि आपका सहायक बने। सरल प्रार्थना, पवित्र आत्मा मदद कीजिए इस परिस्थिति में, और वो आपकी मदद करने के लिए आएगा। बाइबल हमेशा हमें बताती है, रोमियो 8:26 हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। वो हमारी निर्बलता में हमारी मदद करने के लिए है। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, पर हमें उससे मांगना है। पवित्र आत्मा मदद कीजिए, मैं निर्बल हूँ, मदद चाहिए। वो आपकी कमज़ोरी में आपकी मदद करेगा, वो आपको सामर्थ देगा। वहाँ उस पल में जब हम गलती करते हैं, अक्सर हम करते हैं, तो तुरंत कहिए, प्रभु माफ़ कीजिए। जब मैं कुछ गलती करता हूँ, गुरुवार शाम को मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यानी हमारे मीडिया टीम को हमें गुरुवार शाम को कुछ रिलीज़ करना था और हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव था। तो उस समय किसी ने कुछ गलती की। मैंने उन्हें फ़ोन किया और ज़रा कठोरता से बात की। आप जो मेरे साथ काम करते हैं, आप जानते हैं कि कई बार मैं कठोरता से बात करता हूँ। मैंने कठोरता से कहा, यानी ये सब कुछ आपने कैसे कर दिया? और वो भी दबाव में था, क्योंकि हमें ये सब रिलीज़ करना था, यानी गुरुवार की शाम को। तो मैंने कॉल पूरा किया और मैं जाकर ये सब कुछ देख रहा था, और मैंने जाना, ओ इसके कारण उसने ये गलती की, मुझे बहुत बुरा लगा। सबसे पहले पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कीजिए। पवित्र आत्मा, देखिए मैंने गलती की, पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगनी थी, मुझे पवित्र आत्मा के प्रभाव में रहना है। अगली बात, मैंने फिर फ़ोन किया, सुनो, मैंने इसे देखा और मैंने जाना कि तुमने ये गलती क्यों की है। अब मैं समझ गया हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे माफ़ करना कि मैंने बड़ी कठोरता से तुमसे बातें की हैं। मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि मैंने गलत किया था। और वो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, उन्होंने बहुत जल्दी से सब कुछ किया और उसके बाद हमने इसे रिलीज़ किया। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम सब गलतियाँ करते हैं। जब आप गलती करते हैं तो पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगिए और लोगों से मेल मिलाप कीजिए। अगर आपने किसी को चोट पहुँचाई है तो उनसे क्षमा मांग लीजिए, और आशा है उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया होगा। मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, उससे मदद मांगिए। हम सब गलतियाँ करते हैं। नंबर 4, यानी वचन कहना है। मैं इसे व्यवहारिक रूप में कैसे कर सकता हूँ? मुझे वचन कहना है। हम जानते हैं इफिसियों 6:17, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार। तो मुझे तलवार उपयोग करनी है। जब मैं तलवार उपयोग करता हूँ तो पवित्र आत्मा जाता है। तलवार कैसे उपयोग करें? वचन कहना है। तो हम आत्मा में व्यवहारिक रूप में कैसे चल सकते हैं? 4 सरल बातें हैं, 4 बातें। पहला है, भरे रहें। पवित्र आत्मा मुझे भरिए। आप कह रहे हैं, मैं अपने आप को आपके प्रभाव में रखता हूँ, मैं आपके मार्गदर्शन में खुद को रखता हूँ, मैं आपकी सामर्थ्य में खुद को रखता हूँ। तो भरे रहिए, उससे आप ये मांगिए। दूसरी बात, जो बातें पवित्र आत्मा को प्रसन्न करती हैं उनके बारे में सोचिए और उनके पीछे चलिए। आप आत्मिक बातों के बारे में हर एक परिस्थिति में सोचते जाइए। नंबर 3, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। पवित्र आत्मा मदद कीजिए, मुझे ज़रूरत है। इसके बजाय कि परिस्थिति आपको दबाए, पवित्र आत्मा सामर्थ देंगे। नंबर 4, वचन कहना। उस परिस्थिति में वचन जो कहता है वही कहना है।
ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप वचन बोलते हैं तो पवित्र आत्मा उस परिस्थिति में वचन को प्रभावी बनाता है। वचन अपने शरीर पर बोलते जाइए, यानी अगर शरीर आपका कहीं खींच रहा है, वचन कहिए नहीं, अपने जीवन में मैं इसका इनकार करता हूं। और अगर लोग कुछ करते हैं तो कहिए नहीं, मैं उन्हें प्रत्युत्तर नहीं दूंगा, मैं प्रेम में चलूंगा। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा मुझ में उंडेला गया। वचन बोलिए। अगर परिस्थितियां आपके विरुद्ध में आती हैं, वचन बोलिए। उस परिस्थिति में वचन जो कहता है बस वही कहिए। क्या आप समझ रहे हैं? 4 सरल चीजें आइए फिर से देखते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इसे समझ लें। नंबर 1, भरे रहें, भरे रहिए। नंबर 2, पवित्र आत्मा को जो पसंद है उसके बारे में सोचिए। नंबर 3, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। नंबर 4, वचन कहिए। आत्मा में बने रहने और चलने के लिए सरल मार्ग है कि हम पवित्र आत्मा के प्रभाव में चले। अब जल्दी से ये संदेश खत्म करेंगे। मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं आत्मा में चल रहा हूं? अगर मैं आत्मा में चल रहा हूं तो इसके सबूत क्या होंगे? पौलुस हमें यह बताता है। नंबर 1, हम आत्मा के फलों को प्रकट करेंगे। शरीर के काम के बजाय, यानी जलन, डाह, ईर्ष्या, घमंड और वो सारी चीज़ें, यानी झगड़ा और ईर्ष्या, और उनके बजाय हमारा जीवन भरा होगा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और संयम से। हम यही प्रकट करेंगे। आप बता सकते हैं आप आत्मा में चल रहे हैं या नहीं? आपके जीवन से क्या बाहर आता है? क्या आप आसपास सभी लोगों से लड़ते रहते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर लोगों से लड़ते हैं या इंस्टाग्राम पर? इन दिनों में लोगों से लड़ने के अलग तरीके हैं। क्या आप बैर उत्पन्न कर रहे हैं? क्या आप बढ़ावा दे रहे हैं? चाहे जो भी हो, फूट, डाह और ईर्ष्या को, अगर यही आप में से बाहर आ रहा है तो ये पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन मैं तो अभिषिक्त व्यक्ति हूं। हाँ, लेकिन आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, दया। बहुत सरल परीक्षा है। नंबर 2, मैं दूसरों को उन्नति दूंगा। इफिसियों 5:19 में पौलुस ने कहा, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। अब इसका क्या अर्थ है? बोलना, यानी मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ। भजन और आत्मिक गीत तो प्रेरणा के वचन हैं जो पवित्र आत्मा से आते हैं। इसका मतलब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो दूसरों को उन्नति देता है, उभारता है। यही बात है। तो अगर मैं आत्मा से भरा हूँ तो मेरे आसपास के लोगों को मैं उभारूंगा, उनमें से सबसे उत्तम बाहर लाऊंगा, उन्हें प्रोत्साहित करूंगा, उनकी उन्नति करूंगा। नंबर 3, मैं प्रभु के साथ संगति के स्थान में रहूंगा। यही वचन इफिसियों 5:19 कहता है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये परमेश्वर के साथ सुंदर संगति की जगह के बारे में कह रहा है। आप बता सकते हैं कि आप आत्मा में हैं अगर आप परमेश्वर के साथ की अद्भुत संगति में हैं। और फिर अंत में नंबर 4, हम नम्रता और अधीनता में चलेंगे। इफिसियों 5:21, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इसका मतलब शायद आप 55 साल के हैं और 25 साल वाला कोई आता है तो अधीन हो जाइए। मैं तो बड़ा हूँ। हाँ, निश्चय उम्र में बड़े हैं। यहाँ उम्र की बात नहीं है, पर बाइबल कहती है कि हम एक दूसरे के अधीन हो। हम सब एक दूसरे के अधीन हो जाएं परमेश्वर के भय में। और यही तो आत्मा से भरे जीवन को प्रकट करता है। आप कैसे बता सकते हैं कि आप आत्मा में चल रहे हैं, आत्मा में हैं, आप आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? ये 4 बातें जो पौलुस हमें बताता है। पहले वो कहता है हम आत्मा के फलों को प्रकट करेंगे, यानी आपके जीवन से वही आएगा। दूसरी बात, आप दूसरों को उन्नति देंगे। तीसरा, आप परमेश्वर के साथ संगति में होंगे। और चौथी बात, आप नम्रता और अधीनता में चलेंगे। आमीन। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम आत्मा में चलेंगे, पौलुस कहता है हम शरीर पर जयवंत होंगे। हम तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था पर जयवंत होंगे। संसार में जो नाश करता है उन पर हम जयवंत होंगे। और ये हम सब के लिए विश्वासी के नाते उपलब्ध हैं। तो आत्मा में जिए
वो आपके जीवन का स्रोत है, आप उसके द्वारा सामर्थ पाते हैं। आत्मा में चले, उसके साथ कदम बढ़ाते जाएं। आत्मा की अगुवाई में चले, यानी उससे मार्गदर्शन पाए, आत्मा से भरे रहें, तो आप उसके प्रभाव में समर्पण के साथ चलेंगे। आमीन। कुछ ही समय में हम प्रार्थना करेंगे। अभी मैं आपको न्योता देना चाहता हूँ, विश्वासी के नाते हमें इसी तरह से जीना है, आत्मा में चलना है। शायद कुछ लोगों के लिए आपने ये पहली बार संदेश सुना होगा कि हमें आत्मा में चलना है। समय लीजिए, वापस जाइए, फिर से ये संदेश सुनिए। 5 बार सुनना पड़े तो सुन लीजिए। सरमन नोट्स का अध्ययन कीजिए, क्योंकि हमें समझना ज़रूरी है कि कैसे आत्मा में चल सकते हैं। बहुत से विश्वासी निकलने का आसान रास्ता ढूंढते हैं। पास्टर, मुझ पर हाथ रखिए, मैं परीक्षा पर जय पाना चाहता हूँ। आप इस तरह परीक्षा पर जयवंत नहीं होते हैं। पास्टर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं नशे की आदत में हूँ। क्या बाइबल कहती है आत्मा में चलें तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करोगे। मैं जितना हो सके आपके लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन फिर भी आप हारे हुए रहेंगे, क्योंकि आपके शरीर पर जयवंत पाने की चाबी मेरे हाथों में नहीं है। आपके शरीर पर जयवंत होने की चाबी आपके हाथों में, और आपको आत्मा में चलना होगा। मैं आपके लिए आत्मा में नहीं चल सकता हूं। बहुत सरल है, आपको आत्मा में चलना होगा और आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करेंगे। आमीन। अद्भुत बात यह है कि हम सब कर सकते हैं, क्योंकि मसीह का आत्मा हम में वास करता है। आमीन। हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हर एक बंधन तोड़ सकते हैं। हम बंधन तोड़ सकते हैं, जुए तोड़ सकते हैं, अभिषेक के द्वारा बोझ दूर कर सकते हैं। लेकिन अपने शरीर पर जय पाना तो ये आपको ही करना होगा, और केवल आत्मा में चलने के द्वारा होगा। मैंने बताया कि इसे कैसे करें, और हम ये कर सकते हैं, और हम आत्मा के फलों को प्रकट कर सकते हैं, और कोई जगह नहीं देंगे शरीर के कामों को हमारे जीवन में। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि हमारे पास्टर भी जुड़ जाएं। ठीक है। जानते हैं, इसके पहले कि हम सेवकाई के समय में जाएं और प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार नहीं किया। शायद आज आप यहाँ पर ऑडिटोरियम में हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं, मुझे पता नहीं कि क्या मैंने उद्धार पाया है, कि यीशु मुझ में है और मैंने नया जन्म पाया है। क्या पवित्र आत्मा मुझ में है? मैं निश्चित नहीं हूँ, जानता नहीं। मैं कुछ बातें आपको बताकर फिर आपकी प्रार्थना में अगुवाई करूँगा। देखिए, बाइबल में हम सब के लिए शुभ संदेश दिया गया है कि हम सब उद्धार पा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने पापों को पहचानना है और उद्धारक की ज़रूरत जाननी है। मैं एक पापी हूँ, मुझे एक उद्धारक चाहिए। दूसरी बात, विश्वास करना है कि यीशु कौन है, क्रूस पर उसने हमारे लिए क्या किया, और आज वो कौन है। विश्वास करना है। तीसरी बात, हमें यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना होगा। आपको खुद इसे करना होगा, मैं आपके लिए नहीं कर सकता। चौथी बात, आपको निर्णय लेना है कि जीवन भर यीशु के चेले बनकर उसके पीछे चलेंगे। ये इतना सरल है जैसे ABCD। अपने पापों को पहचान ले और उद्धारक की ज़रूरत जाने। यीशु पर विश्वास करें कि उसने क्रूस पर आपके लिए क्या किया और आज वो कौन है। और C यानी अंगीकार कीजिए उसे अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में। और D यानी जीवन भर यीशु के पीछे चलने का निर्णय लें। इस तरह आप उद्धार पा सकते हैं, ये नया जीवन पा सकते हैं जो यीशु के द्वारा आता है। तो पहले इसके लिए मैं प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। क्या यहाँ पर कोई है? कोई हमें ऑनलाइन देख रहा है? अगर आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया अपने उद्धारक और प्रभु के रूप में, मैं प्रार्थना करूंगा और आप मेरे बाद उस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। उसके बाद हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और जैसे भी पवित्र आत्मा यहाँ पर काम करना चाहते हैं वो करें। आज के समय में आइए अपने सिर झुकाएं। अगर कोई है जिसने यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया, आपके पाप क्षमा नहीं किए गए हैं और आपको पता नहीं यीशु आप में है या नहीं, पर महसूस करते हैं कि मुझे यीशु की ज़रूरत है मेरे जीवन में, तो बस ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराइए।
कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों को मानता हूँ। मैं एक पापी हूँ। मुझे उद्धारक के रूप में आपकी ज़रूरत है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मरें और आप फिर जी उठें और आप प्रभु हैं। अभी इस पल मैं आपका अंगीकार करता हूँ मेरे उद्धारक और प्रभु के रूप में, और मैं निर्णय लेता हूँ कि आपके पीछे चलूँ अपने पूरे जीवन भर, और आपका चेला होने का चुनाव करता हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन। क्या आज यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में ऐसा कोई है जिसने पहली बार अपने जीवन में ये प्रार्थना की है? क्या कोई यहाँ पर है, आपने ये प्रार्थना मेरे साथ पहली बार की है? अपने जीवन में पहली बार आपने ये प्रार्थना की तो अपने हाथ उठाइए, हम आपके साथ में आनंद मनाएंगे। कोई है यहाँ इस ऑडिटोरियम में आज के दिन? खैर, किसी ने हाथ नहीं उठाया। जो ऑनलाइन हैं, अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है और आप दूसरों को बताना चाहते हैं, अपना नाम टाइप कीजिए और ये जाने कि मैंने ये प्रार्थना की, मैंने यीशु को स्वीकार किया, वो मेरे प्रभु बन गए। हम आपके साथ आनंद मनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं और आप प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा में चलने में मदद कीजिए, आत्मा में जीने में, आत्मा में चलने में मदद कीजिए, आत्मा की अगुवाई में चलने में मदद कीजिए। आत्मा से भरा जीवन में जीना चाहता हूं। और यहाँ से निकलने के पहले आप इस तरह अपनी प्रार्थना कीजिए और फिर हम प्रार्थना करेंगे और कुछ पल लोगों की सेवा करेंगे। पवित्र आत्मा काम कर रहा है इन वचनों के अनुसार कि लोगों के जीवन को छू ले, और ऐसी परिस्थिति में वो अपना काम कर रहा है। तो चाहे ये तो संबंधों को नया बनाने की बात हो, या फिर बच्चों की बात हो, या पति और पत्नी के बीच की बात, या ऐसा कुछ जो कि कहा गया है। शायद हम सोचते हैं मैं शरीर में इतना चला हूं कि आत्मा में चल नहीं सकता, और जब ये वचन खोला गया तो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ आप में उंडेलता है। जब वचन बताया जाता है, कहिए प्रभु मैं इसे अपने लिए ले लेता हूँ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में अपनी सामर्थ खोलेगा और ये सब कुछ करवाएगा। यही बात भाई रोशन ने भी बताई कि परमेश्वर आपको उस मासूमियत के स्थान पर वापस लेकर आएगा, चाहे कुछ भी हुआ हो। यानी जो भी हुआ है, परमेश्वर आपको उस मासूमियत में वापस लेकर आएंगे। इस वचन को आप ले लीजिए। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको छू लेंगे। प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं। पवित्र आत्मा के कामों को हम इनमें खोलते हैं, जो यहाँ ऑडिटोरियम में है या फिर जो हमें देख रहे हैं। शायद ये हमसे हजारों मील दूर हो, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा आप चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, नया बना रहे हैं। आप लोगों को आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका अभिषेक है जो टूटे दिलों को चंगाई देता है। ये तो आपका अभिषेक है प्रभु जी। प्रभु जी, आप राख को सुंदरता में बदल देते हैं। यह अभिषेक ही है जो शत्रु के जुए को तोड़ देता है। प्रभु, आपका अभिषेक है जो सारे बोझ को दूर कर देता है, जो लोगों के जीवन में परेशानी लाते हैं। प्रभु, उपस्थित सभी लोगों के जीवन को आप छू लीजिए, और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन्हें छू लीजिए। अभी इस समय यहाँ पर मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपको अपने शरीर में चंगाई चाहिए तो आप इस वक्त विश्वास कीजिए। हो सकता है कि शायद मैं आपकी परिस्थिति के बारे में कुछ न कहूँ, लेकिन ये ठीक है, बस आप अपना विश्वास बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह, आप चंगाई दाता हैं, और यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि हर एक बीमारी, रोग और सारी निर्बलताएं और शत्रु का हर एक जुआ और बीमारी के जुए दूर हो जाएं। खास करके अभी इसी समय सारे गॉइटर्स या जितने गांठ हैं, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि ये गायब हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में। देखिए, कोई है जिसे पीठ के इस ऊपरी भाग में समस्या है, आपकी पीठ की बाईं ओर के ऊपरी भाग में गांठ हैं। मैं आज्ञा देता हूं कि ये गांठ गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। और साथ ही खून से संबंधित जितनी भी समस्याएं, जैसे कि डायबिटीज़ और दूसरी जो भी समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी अभी इस समय इन सारी समस्याओं को दूर कीजिए। इनके शरीर में इन्हें ठीक कीजिए, इनके शरीर में आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। खून से संबंधित जो भी परेशानियां हैं,
आपके शरीर में अभी चंगाई ले लीजिए, अपना छुटकारा और चंगाई ले लीजिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं कि आप चंगाई दाता हैं और आपकी चंगाई का दावा करते हैं यहाँ ऑडिटोरियम में और ऑनलाइन देखने वाले लोगों पर। ऑनलाइन से जहाँ पर भी लोग हमें देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगाई की सामर्थ इन्हें छू ले। प्रभु जी, अद्भुत काम कीजिए, महान काम कीजिए। अंधे लोग देखने लगें, बहरे कान सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे और लंगड़े उठ खड़े हो और चलने लगे। जैसे बाइबल के दिनों में हुआ, आज भी कीजिए मेरे प्रभु जी। आपने जैसे बाइबल में ये पहले किया है, आज भी कीजिए। आज भी यीशु को प्रकट कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जो लकवे की बीमारी है दूर हो जाए और इनके पैरों में जीवन आ जाए, ये उठ खड़े हो और चलने लग जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे मध्य में अद्भुत काम कीजिए, अपने लोगों में महान काम कीजिए। और हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं और आपको स्तुति देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु और हम आपका आदर करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। अभी हम सभा खत्म करेंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे। अगर प्रभु ने आपके जीवन को छुआ है, आपको प्रभावित किया है, तो अपनी गवाही बताइए। आप अपनी गवाही भेज सकते हैं testimony@apcwo.org पर, ताकि हम उसका रिकॉर्ड रखें और दूसरों को बता सकें। आमेन। तो हम आत्मा में चलेंगे, तैयार हैं? हम सब लोग ऐसे लोग होंगे जो आत्मा में जिएंगे, आत्मा में चलेंगे, आत्मा की अगुवाई में रहेंगे और आत्मा से भरे हुए होंगे। आमेन, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।